बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन कराम आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। नवाज शरीफ साहब संजा हुआ पंडाल, विक्ट्री स्पीच तैयार छोड़कर अपने घर रवाना हो गए। शहबाज शरीफ साहब भी खिसक गए, मरियम नवाज साहबा भी चली गई, इसाक डार साहब भी चले गए। वाकया क्या हुआ, रिजल्ट लाहौर के रोक लिए गए। वजह क्या बनी, अभी तक वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उससे इलेक्शन कमीशन को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद से भी इसी तरह की खबरें हैं और दूर दराज इलाकों से रिजल्ट आ गए, मगर लाहौर का एक हल्के का भी नतीजा अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इस पे बात करते हैं। नाजरीन कराम, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन कराम, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। विक्ट्री स्पीच तैयार थी, हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब कहाँ कहाँ से हार गए और दिल बर्दाश्ता होकर विक्ट्री स्पीच उधर ही छोड़ी और वो अभी रात 12 बजे जो है वो अपने पंडाल को 12:30 बजे जो है वो छोड़कर चले गए। ख्वाजा आसफ साहब सीट हार गए। वहाँ पर डार साहब की वालदा जो है वो जीत गई है जी। सिमाबिया ताहिर पिंडी से जीत गई हैं और इस तरह से लाहौर में राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद में जो है वो भी अपनी सीट हारते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, कमर जमान कायरा भी हार गए हैं। सिंध से रिज़ल्ट इतने दूर दराज से रिज़ल्ट NA 77 का आ जाता है, वहाँ पर मुराद अली शाह इलेक्शन जीत जाते हैं, मगर लाहौर का रिजल्ट नाज़रीन कराम रोक लिया गया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जियो जो गवर्नमेंट का चैनल है, नून लीग का सपोर्टर है, वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ रईस ताहिर है जो वहाँ के रिपोर्ट किया है, उन्होंने लेटेस्ट वहाँ पंडाल से खबर दी है कि नवाज शरीफ साहब हेड क्वार्टर में मौजूद थे, जो नून लीग का कंट्रोलिंग ऑफिस है। वहाँ पर विक्ट्री स्पीच तैयार थी, उन्होंने तकरीर करनी थी, मगर वो यास्मीन राशिद साहिबा से उन्होंने कहा अंदर की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब मानसरा की सीट हारने के बाद लाहौर की सीट जो है यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी हारने के बाद दिल बर्दाश्ता हो गए। यूं उनके आइंदा इलेक्शन जीत कर जो इस इलेक्शन के जीतने के बाद वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब था वो वहीं पर किरची किरची हो गया। और पहले शहबाज शरीफ साहब निकले, साथ ही नवाज शरीफ साहब निकल गए। कंट्रोलिंग ऑफिस जो है उसको इसाक डार साहब चला रहे थे, वो भी खिसक के, मरियम साहबा भी चली गई। अता तारड़ साहब जो फॉर्म 45 है वो लेके वो फिर रहे थे कि ये जनाब क्या हो गया है। अब नाज़रीन कराम, उनसे जब पूछा गया था तारड़ साहब से कि जनाब वो विक्ट्री स्पीच और ये रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा सुबह देखेंगे। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सुबह देखेंगे। इम्पॉर्टेंट सबसे और मज़ीद इसके साथ जुड़ी बात यह है कि रिटर्निंग अफसर पूरे लाहौर का अभी तक एक भी नतीजा नहीं दिया। उन्होंने रिजल्ट रोक लिए। नेट एक दफ़ा खोलने का ऐलान किया गया, उसे फिर बंद कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन खोलने का ऐलान किया गया, फिर बंद कर दिया गया। और लाहौर भर की जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अरकान थे, रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने के लिए वो मिलना चाहते थे इलेक्शन कमीशन के, पुलिस ने उन्हें रोक दिया मिलने से। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ना कोई सहाफ़ी बात कर सकता है, ना इलेक्शन कमीशन बात कर सकता है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने इलेक्शन ऑफिस से, जो उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ से कहीं रवाना हो चुके हैं जी, और रिज़ल्ट मुअल्लक हो चुके हैं। बदतरीन बद इंतज़ामी हुई है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। यहाँ सब कुछ जो है वो इलेक्शन हो गए हैं। पीटीआई जश्न मना रही है, पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। आज़ाद उम्मीदवारान जो है सिर्फ पंजाब में जो है आखिरी 1 घंटा पहले आने तक जो रिजल्ट थे वो 90 आज़ाद उम्मीदवार थे और 49 सिर्फ नून लीग सीटें जीत चुकी है। जो गैर ख़त्मी नताइज हैं, ख़त्मी नताइज जो है वो रोक लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर
کو کہا گیا تھا کہ 9 بجے آپ نے اسکرین ڈسپلے کر کے رزلٹ اس پہ دینے شروع کر دینے ہیں، مگر وہاں پر ریٹرننگ آفیسر نے کوئی رزلٹ ڈسپلے نہیں کیا، بلکہ سارے رزلٹ روک لیے گئے، اور یوں نواز شریف صاحب پنڈال چھوڑ کر جو ہے ناظرین کرام وہ جو وکٹری سپیچ تھی حسرت بری نگاہوں کے ساتھ، حسرت برے بوجھل دل کے ساتھ جو ہے وہ پنڈال چھوڑ کر واپس جاتی عمرہ چلے گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ جیو نیوز پر ہی بیٹھے ہوئے جو اس وقت تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اب ابصار عالم صاحب فرما رہے تھے کہ لگتا یوں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اسٹیمیٹ تھا ان کا کہ بہت بڑی اکثریت کے ساتھ نون لیگ جیتے گی، وہ سارے اندازے غلط ہوئے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے نکل کر آ کے اس نظام کو جو ہے وہ بدلنے کا جو عہد کیا تھا اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ راتوں رات کیا ہوتا ہے، صبح کیا نکلے گا، اس کا آئندہ صبح تک چھوڑ دیتے ہیں، مگر لیٹسٹ نیوز اب تک پہنچانی تھی وہ پہنچا دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔